मंगल ग्रह मनुष्य के जीवन में बहुत अधिक प्रभाव डालने वाला एक ग्रह है। अगर मनुष्य को मंगल के खराब प्रभाव मिलने लगे तो जीवन में बहुत कुछ बदल जाता है। मंगल ग्रह ग्रहों में सेनापति की पदवी रखता है। अशुभ हो जाए, निर्बल हो जाए तो यह खराब फल देने लगता है। वह खराब फल किस प्रकार की होती है, यह सब आज हम इस वीडियो में समझेंगे। वीडियो को अंत तक देखिए और मंगल ग्रह आपके जीवन में किस प्रकार से खराब फल देता है वह समझिए। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धन संपदा। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं राजेश कुमार पुरी, आपका ज्योतिष मित्र, आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग ग्रहों के उपाय नाम की श्रृंखला पर चर्चा कर रहे हैं, यानी कि यहां हम ग्रहों को समझ रहे हैं और जातक के जीवन में हम दो प्रकार से इन ग्रहों को समझ रहे हैं। यानी कि एक वो जिनके पास में अपनी कुंडली नहीं है या कुंडली की डिटेल नहीं है, जिन्हें अपनी कुंडली का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, और दूसरे वो जिनके पास में कुंडली है, डिटेल्स हैं और अपनी कुंडली के बारे में उनके पास में ज्ञान भी है। तो यदि आपके पास में अपनी कुंडली नहीं है, कुंडली की डिटेल नहीं है, यानी आपको जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान, इन सब के बारे में अज्ञानता है, यानी कि आपकी कुंडली नहीं बन सकती है, तो आप अपने जीवन में होने वाली घटनाओं से किस प्रकार समझ सकते हैं कि कोई ग्रह आपके जीवन में खराब फल दे रहा है, अशुभ फल दे रहा है। हमने पूर्व में सूर्य और चंद्र के बारे में चर्चा की है। आज हम मंगल ग्रह को लेकर बात करेंगे। तो पूर्व के सभी वीडियो आप आई बटन में क्लिक करके वहां जा सकते हैं और देख सकते हैं। और यदि हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको उपयोगी लगती है, सटीकता के नज़दीक लगती है, गहराई को छूती हुई लगती है, तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। आज हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह की। मंगल जो कि मनुष्य के जीवन में मंगल का कारक होता है, यानी सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो, इसका एक बहुत बड़ा कारण मंगल के पास होता है। मंगल जिसे रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। अगर हम मंगल के कारकत्वों की बात करें तो पराक्रम, साहस, हिम्मत, ऊर्जा, यह सब मंगल के कारकत्व हैं। मंगल को भूमिपुत्र कहा जाता है। तो हम भूमि से संबंधित जो बातें जातक के जीवन में होती हैं वह भी मंगल से ही देखते हैं। मंगल को सेनापति कहा जाता है। ग्रहों में सेनापति की उपाधि इसे प्राप्त है। तो हम मंगल से सेना को भी देखते हैं। सेना नायक है, तो सेना से संबंधित जो बातें होती हैं, जो जातक के जीवन में यदि इस प्रकार की बातें हैं, तो हम मंगल ग्रह से ही उन बातों को समझते हैं। मंगल तृतीय भाव का कारक होता है। तृतीय भाव से हम छोटे भाई बहनों को समझते हैं, मित्रों को समझते हैं, समाज को समझते हैं। तो यहां हम इनसे संबंधित जो बातें जातक के जीवन में होती हैं उन्हें भी मंगल से समझते हैं। आज के वीडियो में हम यह चर्चा करेंगे कि यदि जातक के पास में अपनी कुंडली नहीं है, यानी कि उसके पास में अपनी जन्म तिथि नहीं है, जन्म स्थान नहीं है, जन्म समय नहीं है, या इसमें कहीं कोई भ्रांति है, सही समय प्राप्त नहीं हो रहा है, तो जाहिर सी बात है सही कुंडली भी प्राप्त नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में जातक अपने जीवन में होने वाली घटनाओं से किस प्रकार समझ सकता है कि उसके जीवन में मंगल के खराब फल प्राप्त हो रहे हैं या मंगल के अशुभ फल प्राप्त हो रहे हैं, या मंगल पीड़ित अवस्था में है, मंगल निर्बल है, मंगल के फल तो प्राप्त हो रहे हैं लेकिन उनमें कहीं भी पूर्णता नहीं है। इस बात को समझने के लिए हमें उन बातों को समझना होगा जो बातें मंगल ग्रह से संबंधित है
और जातक के जीवन में घटित होती हैं। अगर जातक के जीवन में साहस की कमी हो जाए, यानी कि कहीं ना कहीं मन में हल्का सा डर रहे, तो हम चंद्र से भी यह बात करते हैं, लेकिन एक विशेष प्रकार का डर, साहस की कमी, जहां साहस दिखाना चाहिए वहां जातक के अंदर कमजोरी आ जाए, भीरूपन आ जाए, डरपोक बन जाए जातक, तो हम यह समझ सकते हैं कि इसके मंगल की स्थिति ठीक नहीं है। यदि जातक के जीवन में आलस्य अधिक हो जाए, आलस्य हमें शनि से भी प्राप्त होता है, लेकिन यदि मंगल अच्छा है तो वह आलस्य ऊर्जा में परिवर्तित हो सकता है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि मंगल की स्थिति ठीक नहीं है। हर जातक के अंदर इच्छाएं बहुत होती हैं, चाहतें बहुत होती हैं, लेकिन यदि आपकी अधिकतर चाहतें सिर्फ चाहतें बन के रह जाएं, यानी आपकी चाहत पूर्ण हो ही नहीं रही है, किसी भी प्रकार की चाहत हो, आपकी छोटी चाहतें भी आपकी अटक जाती हैं, यानी यदि आपके मन में कोई चाह आ गई और वह पूर्णता की ओर अग्रसर नहीं हो रही है, हर समय उसमें कोई ना कोई अड़चन बनी हुई है, तो आप समझ जाइए कि आपका मंगल खराब फल दे रहा है। यानी कि आपकी इच्छाएं पूरी ही नहीं हो पा रही हैं, आपने जो चाहा है वह प्राप्त हो ही नहीं रहा है, या प्राप्त करने में बाधाएं आ रही हैं। अब यदि आपको क्रोध बहुत अधिक मात्रा में आता है, बिना किसी मतलब के क्रोध आता है और बहुत अधिक मात्रा में आता है, तो आप समझ जाइए कि आपका मंगल पीड़ित है, खराब है, नीच का हो सकता है, निर्बल है, कहीं ना कहीं वह अपने खराब फल आपको दे रहा है। अगर आपकी झगड़ों में रुचि बढ़ जाती है, आप झगड़ालू प्रवृत्ति के हो जाते हैं, यानी कि आपको झगड़े करने में मजा आने लगता है, लड़ाई मारपीट, इस प्रकार के कार्यों में आपकी रुचि हो जाती है, इस प्रकार के कार्यों में आपका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होने लगता है, तो आप समझ जाइए कि मंगल आपके अच्छे फल नहीं दे रहा है। कहीं ना कहीं मंगल की कोई ऐसी अवस्था आ गई है जो आपको इस प्रकार के जो गैर कानूनी गतिविधियां हैं उनके अंदर धकेल रही है। तो जाहिर सी बात है, जेल यात्रा भी आपको मंगल के खराब होने की दशा में हो सकती है। मंगल मेष और वृश्चिक दो राशियों का स्वामी होता है। अब इनमें से जो पहली राशि है वह कालपुरुष की कुंडली में प्रथम राशि होती है, लग्न होता है, और लग्न से हम सिर का विचार करते हैं और मेष से भी हम सिर का विचार करते हैं। तो यदि आपको सिर से संबंधित पीड़ाएं बढ़ी हुई हैं, सिर के अंदर के जो भाग हैं, मस्तिष्क से संबंधित पीड़ाएं आपकी बढ़ी हुई हैं, तो चंद्र तो आपका पीड़ित होगा ही होगा, कहीं ना कहीं मंगल भी आपका बहुत अधिक मात्रा में पीड़ित हो सकता है, क्योंकि वह भी आपको खराब फल दे रहा है। यदि भाइयों से, छोटे भाई बहनों की बात हम यहां करेंगे कि यदि छोटे भाई बहनों से या मित्रों से, समाज से आपकी मतभेद की स्थिति लगातार बनती है, उनसे संबंधित समस्याओं का आप लगातार सामना कर रहे हैं, तो मंगल की स्थिति खराब है, यानी कि आपके जीवन में मंगल के खराब फल प्राप्त हो रहे हैं। आप भूमि से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, लेकिन आपको सफलता प्राप्त नहीं होती है। आपने कोई जमीन खरीदी और उस जमीन में कोई ना कोई विवाद आपके सामने अचानक उत्पन्न हो गया, आपका पैसा डूबने की कगार पे आ जाता है। भूमि से संबंधित कार्यों की बात हम यहां कर रहे हैं, स्पेशली भूमि, धरती। आपने कोई जमीन खरीदी है, वहां आप इस प्रकार की समस्याओं में फंस सकते हैं। कोई लीगल मैटर आपके समक्ष आ जाता है, कोई कानूनी दावपेच, कानूनी प्रक्रिया का सामना आपको भूमि खरीदते समय करना पड़ रहा है, तो आप समझ जाइए आपका मंगल खराब है। अब मंगल मकान का कारक भी है, भूमि का कारक भी है। भूमि से नुकसान हो रहा है, मकान बनाने में आपको अड़चनें आ रही हैं, आपका अपना मकान बन ही नहीं रहा है। आप बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति खड़ी हो जाती है जो आपका मकान बनने ही नहीं देती है। ऐसी स्थिति में भी मंगल के खराब होने की हम बात कर सकते हैं। आपके ऊपर कर्ज बहुत हो गया है, लोन बहुत हो गया है, चुका पाने में आप असमर्थ हैं, क्योंकि जब आपको कार्यों में आवश्यकता थी तो आपने धन
कर्ज ले लिया, लेकिन जब चुकाने की बारी आई तो आपको चुका पाने में कहीं ना कहीं असमर्थता दिखाई दे रही है। आपके समक्ष ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जहां आप कर्ज चुका पाने में सफल ही नहीं हो पाते हैं। आप कर्ज के बोझ के तले दबे हुए हैं, मानसिक पीड़ाएं आपकी इस वजह से अधिक बढ़ गई हैं। तब भी आप मंगल के खराब होने की बात को समझ सकते हैं। यहां आपका मंगल अवश्य ही खराब है। अब मंगल कोर्ट कचहरी, फौजदारी के मुकदमे, इस प्रकार की बातों में भी इन्वॉल्वमेंट दिखाता है। आपके ऊपर इस प्रकार का कोई केस हो गया है जहां आप बेवजह कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, आपके जेल जाने के चांसेस बन जाते हैं, कारागार योग बन जाता है, तो आप समझ जाइए कि आपका मंगल खराब है। आप भले ही झूठे आरोप में फंसे हों, उसी आरोप में आपको जेल यात्रा हो रही हो, तो मंगल की खराब परिस्थितियों के कारण ही आपको यह दिन देखना पड़ता है। तो आप अपने जीवन में मंगल की खराब स्थिति को समझ सकते हैं। यदि हम बीमारियों की बात करें तो चंद्र मनुष्य के शरीर में रक्त का कारक है। पूरे ही द्रव पदार्थ का, लिक्विड का कारक चंद्र है, लेकिन रक्त से संबंधित जो भी क्रियाएं हैं उसका कारक मंगल है। तो रक्त से संबंधित यदि आपको कोई बीमारियां हैं, कोई समस्याएं हैं, आप रक्तचाप की बात कर सकते हैं, निम्न या उच्च, यानी लो बीपी और हाई बीपी, दोनों ही कंडीशन में मंगल इन्वॉल्वमेंट दिखाता है। आपको गाहे बगाहे चोट लग जाती है, यूं ही चलते फिरते आपकी दुर्घटना हो जाती है। हो सकता है आपके ऑपरेशन लगातार हो रहे हो या ऑपरेशन की स्थिति बन रही हो, पथरी हो गई हो, आपको शरीर में कंपवात, एक कंपन की बीमारी होती है, कंपवात, वह हो गई हो, शारीरिक रूप से आपके अंदर अत्यधिक कमजोरी हो, यानी कि आपके बल की हानि हो रही है, यानी कि आपके शरीर में बल नहीं है, आप छोटा सा कार्य करने में भी थक रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि आपका मंगल खराब है, आप बलहीन हो रहे हैं। अब यदि कुछ और विशेष बातों को समझें, आप खेलकूद में हिस्सा लेते हैं, लेकिन वहां आपको या तो लगातार चोट लगती रहती है या पूरी रुचि होने के बावजूद आप खेलों में, स्पोर्ट्स में सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। रुचि आपकी पूरी है, मेहनत आप पूरी करते हैं, लेकिन आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, तो समझ जाइए कि आपका मंगल खराब है। मंगल आपको खराब फल दे रहा है। जातक के विवाह में भी मंगल का बहुत बड़ा योगदान होता है। विवाह के उपरांत भी मंगल का बहुत बड़ा योगदान होता है। जातक के जीवन में वैवाहिक जो स्थिति होती है, जो वैवाहिक सुख होता है, उसमें मंगल का पूर्ण योगदान होता है। तो विवाह के बाद में यदि जीवन साथी के साथ झगड़े हो रहे हैं, लगातार झगड़े हो रहे हैं, आपके अंदर क्रोध की मात्रा अधिक आ रही है, जब आप अपने जीवन साथी से वार्तालाप कर रहे हैं और आपको बेवजह क्रोध आ रहा है और आपका वैवाहिक जीवन टूटने की कगार पर आकर खड़ा हो जाता है, तब भी आप यह समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं मंगल आपकी कुंडली में खराब फल दे रहा है। आपकी वाणी कटु हो जाती है, आपकी कटुवाणी है, तो कहीं ना कहीं मंगल इसका जिम्मेदार हो सकता है। स्त्रियों में गर्भ का कारक होता है मंगल। तो यदि गर्भपात हो रहे हो, लगातार गर्भपात हो रहे हो, कम उम्र में जातक या जातिका का विधवा होना या विधुर होना, यह भी मंगल के खराब होने की परिस्थिति के कारण होता है। तो आप इन सब घटनाओं को अपने जीवन में समझते हुए यह जान सकते हैं कि आपके जीवन में मंगल से संबंधित जो समस्याएं हैं वह परिलक्षित हो रही हैं। करना क्या है? तो आप मंगल से संबंधित उपायों को अपनाएं। हमारे कई ज्योतिष मित्र यह कहते हैं कि यह सब जो शास्त्रोक्त उपाय हैं, इनसे कुछ भी हासिल नहीं होता। हमारा अनुभव यह कहता है कि हमने अभी तक जिन्हें भी यह शास्त्रोक्त उपाय कराए हैं, उनसे हमें फीडबैक बहुत अच्छा मिला है। उन सभी के जीवन से
जो दोष थे वह कम होने प्रारंभ हो गए और उन्हें फायदा भी हुआ है। इसलिए हम शास्त्रोक्त उपायों की ही बात करते हैं। शास्त्रोक्त उपाय करें। अपने जीवन में होने वाली इन सब घटनाओं से आप अपने मंगल को समझेंगे, और जरूरी नहीं है कि ये सारी घटनाएं आपके साथ हो रही हैं। इनमें से अधिकतर बातें यदि आपके साथ घटित हो रही हैं, तब भी आप यह समझ सकते हैं कि आपका मंगल खराब फल दे रहा है। अब इसे सुधारने के लिए जो उपाय करने हैं, यानी कि इस दोष को कम करने के लिए जो उपाय करने हैं, उन उपायों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, जहां पहले हम इस बात को समझेंगे कि कुंडली में मंगल किन परिस्थितियों में होता है, जब वह खराब फल देता है, अशुभ फल देता है, कुछ कमजोर फल देता है। तो इन गतिविधियों को समझते हुए आप वहां भी यह समझ सकते हैं इस प्रकार की गतिविधियां मंगल किन परिस्थितियों में देता है। तो अगले वीडियो में जब हम कुंडली में मंगल को देखेंगे, मंगल को समझेंगे, तदुपरांत हम मंगल से संबंधित उपायों की चर्चा भी करेंगे। तो अगले वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं कल्याणम्।